एकदा हि विशालाय चत्वार ऋषियो आमला सत्संगार्थम समयाय द्रादत सूत्रम नारदम। एक बार की बात है, बद्रीनारायण धाम में 4 संकादिक ऋषि भ्रमण कर रहे थे। तो ये ऋषि लोग भ्रमण क्यों करते हैं? एक जगह बैठकर पूजा पाठ क्यों नहीं करते? तो पूजा ध्यान समाधि तो एकांत में बैठकर हो जाती है, पर सत्संग एकांत में बैठकर करने में मजा थोड़ी ना आता है। इसलिए संकादिक ऋषि सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे। संकादिकों का तो जीवन ही सत्संग था। उन्होंने देखा कि वहाँ पर नारद जी भी थे। उनने दूर से नारद जी को देखा, तो नारद जी को देखकर उनको बड़ा खुशी हुई, क्योंकि नारद जी तो परम रसिक है। नारद जी को देखा और उनके पास पहुंच गए। उनने देखा कि नारद जी का मुंह तो लटका हुआ है। दुनिया को चक्कर में डालने वाले नारद जी आज खुद ही चक्कर में घूम रहे हैं। तो उन्होंने नारद जी से सवाल किया, कथम ब्राह्मण दीन मुखम कुत चिंता तुरो भवान त्वारिक गम्यते कुत्र कुच्चा आगमन त्वा इदानी शून्य चित्तो आसी गतवित्तो यथा जना तदेव मुक्त संतस्य नोचिंतवद कारणम भ्रो ब्राह्मण कथम दीन मुखम। उनने पूछा, नारद जी तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? तमेव मुक्त संतस्य, तुम तो मुक्त संत हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम कहीं कुटिया बनाकर वहां पे रह जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई कुटिया भी नहीं है जो तुम कहीं पर रहकर अपना भजन कर लो। तुम्हारा मुंह तो ऐसा लटका हुआ है जैसे कि कोई महाकृपाल बहुत अमीर व्यक्ति का कोई धन लूट ले गया हो। और संतों का तो धन भगवान का नाम होता है, तो जिसे कोई चुराने वाला नहीं। खर्चे ना कोई चोर न लेवे, पायो जी पायो मेरे राम रतन धन पायो। भगवान का ही धन संतों का धन होता है। तो सारे संकादिकों ने उनको टोका कि नारद जी तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्योंकि तुम्हारा तो अपना तो कोई धन ही नहीं होता। जो धन चोरी हो जाए अपन उसको मानते ही नहीं है। तो नारद जी को चारों संकादिकों ने टोका। संसारी संसार से परेशान होकर संतों के पास आते हैं, और अगर संतों के पास आके देखे तो महाराज जी खुद ही टेंशन में चल रहे हैं, तो फिर संसारियों का इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए संकादिकों ने उनको टोका। एक और वो देखते हैं, जैसे कि कोई महान डॉक्टर हो और कोई डॉक्टर साहब के पास कोई मरीज जाकर बोले कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ रहा है, और डॉक्टर बोले हमें बुखार आ रहा है, तो वो मरीज क्या सोचेगा। ऐसे ही संकादिकों ने उनको डांटा। तो नो चिंतवत कारणम, तो संकादिकों ने पूछा, नो चिंतवत कारणम, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा था, तो मैं मेरे दिमाग को शांत करने के लिए धरती पर आया कि मैं कुछ सत्संग कर लूंगा तो मेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। मैंने धरती पर आकर देखा तो मुझे कहीं पर भी सत्संग लाभ नहीं मिला। तो संकादिक बोले, ऐसे यही कहीं पर थोड़ी ना सत्संग मिलता है, तीर्थों में जाओ। तो नारद जी बोले, मैं थोड़ी ना दिल्ली बम्बई में मेला देखने गया था, मैं तीर्थों में गया था। तो संकादिकों ने पूछा, कौन कौन से तीर्थ? पुष्करम चा प्रागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिशेषु तीर्थेषु भ्रमणार्थ इतस्ततः। मैं इन सारे तीर्थों में गया, पर मुझे कोई सत्संग लाभ नहीं मिला। तो मैंने सोचा सत्संग तो तभी होगा जब संत रहेंगे। तो मैंने देखा पाखंड निरतांकस्य संता, संत पाखंड निर्मित हो गए। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंड, पाखंड, पाप का ही एक खंड पाखंड।
मैंने पूछा, यह बंगला किसका है? बोले, त्यागी जी महाराज का। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, त्यागी जी कहलाते हो इतने बड़े बंगले में रह रहे हैं। फिर मैंने पूछा, यह बच्चे किसके हैं? तो एक व्यक्ति फिर से बोला, ब्रह्मचारी महाराज के। तो ब्रह्मचारी महाराज का ही के ये जब इनने विवाह कर लिया। फिर मैंने एक और से पूछा कि इतना शोर शराबा किस आश्रम से आ रहा है? तो एक व्यक्ति और बोला कि मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। तो ये तो पाखंड की ही निशानी है कि हर संत कोई ब्रह्मचारी कहला रहा है, भले ही उसने विवाह कर लिया, कोई त्यागी कहला रहा है बल्कि बंगलों में घूम रहा है, कोई मौनी बाबा कहला रहा है जहाँ पर हर रोज शोर शराबा हो रहा है। ये संत पाखंड निर्मित हो गए। तो अब मैंने सोचा कि चलो गृहस्थों की हालत देख ले। तो गृहस्थों की क्या हालत हो रही है? तपस्वी धनवंद्र दरिद्र ग्रह कलिको तुक्तात न जात कही। पहले तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका। कन्या विक्रय लोभा चा कलकलनम। मैंने देखा कि गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तभी तक होती है जब तक कि माताजी के हाथ में घर की चाबी ना पड़ी, जब तक ये सास ससुर की सेवा है। और जैसे ही चाबी पड़ी हाथ में और सास ससुर को या तो किसी अनाथ आश्रम में या खेत में घर बना के रख देते हैं। पहले लोग समधी बनकर आते थे, जिनके बुद्धि विचार विवेक सम हो वो समधी, और अब तो जहाँ सौदा पट गया वो ही समधी। घर के बड़े कामों में माता पिता से आज्ञा नहीं ली जाती है, साले साहब से आज्ञा ली जाती है। साले साहब जो कह दे वही सत्य। और इन सब के बावजूद भी पति पत्नी में झगड़ा चलता रहता है। कलकनम वार्ता को अपीचा ना पृष्ठ गेहे। कोई बड़ा भारी कार्य करा जाए तो किससे परामर्श लिया जाए? साले साहब से। हे पश्यन्द कले दोषान पर्यंतना वनीमहम यामुना तट मापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत। मात्र मृत्यु लोक में यह सब देखकर मैं तो चित्त में शांति लेने के लिए आया था, पर ये सब देख कर तो मेरे चित्त में क्रांति मच गई। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि चलो भगवान कृष्ण के पवित्र वृंदावन धाम जाते